हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का डिस्कशन लाया हूं, जो कि बीच में यह 40 क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं चलता था और यह मंडे से आपको 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाएगा। इसमें न्यू बुक की शुरुआत किया जाएगी, जो कि एडुटेरिया के बुक से आपको उसमें 50 क्वेश्चन पर डे सेट में रहेगा और उसमें उस बुक की बात करें तो उसमें 100 सेट है, यानी कि टोटल 5000 क्वेश्चन है और काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आपका बिहार दरोगा, बीपीएससी, बीएसएससी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है पीसीएस लेवल का उसमें क्वेश्चन है और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी के एग्जाम में काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। उस सीरीज में आप लोग जरूर पार्टिसिपेट होंगे और उसी का ग्रुप डिस्कशन लाइव भी चलाया जाएगा और करंट अफेयर्स लाइव चलेगा और आपको साइंस का भी लाइव चलाया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो आपको इसकी सूचना टेलीग्राम में दे दी जाएगी, वहां से आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और बिहार एसएससी का सेट का भी सूचना आपको दे दिया जाएगा। 2 सेट एडुटेरिया का और बचा है, वो आपको वीडियो में डाल दिया जाएगा और उसका टेलीग्राम में पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा। जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। तो मैंने आशा करता हूं कि मैं आप लोग को जो भी बात बताता हूं आप उस बातों को फॉलो करते होंगे। जो लोग भी अभी तक फॉलो करते आए होंगे उनका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो गया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी जीके जीएस का वीडियो डाला हूं। आपको बिहार एसएससी की बात करें तो 53 सेट डाला गया है। 53 सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और उसका वीडियो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे वीडियो वहां मिल जाएगा। वहां से आप सेट को बनाइए और उसके बाद आंसर मिलाइए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर आंसर बताइए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। अगर आपका 110 क्वेश्चन से कम सही हो रहा है तो आपका रिजल्ट कहीं से होने की संभावना नहीं है। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। 110 प्लस करेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा। कंपटीशन काफ़ी हाई हो चुका है और किसी भी सेट को बनाए तो उसका डिस्कशन आप जरूर अच्छे से कीजिएगा, तभी आपको फायदा होगा। जितना आपको जीके जीएस पर मेहनत करना है उतना ही आपको मैथ रीजनिंग पर भी मेहनत करना है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करता हूं और मेरा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर ले। मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। आइए आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। डिगो गार्सिया द्वीप जो है किस महासागर में है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिगो गार्सिया द्वीप जो है किस महासागर में है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो डिगो गार्सिया आपको हिंद महासागर में है। तो कभी कभी आपको क्रम पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपको प्रशांत है और दूसरा कहेंगे तो अटलांटिक महासागर है और तीसरा आपको हिंद महासागर है और चौथा की बात करें तो आर्कटिक महासागर है। ये भी आप क्रम याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कभी कभी एग्जाम में आपको रेलवे का मुख्यालय भी पूछा जाता है, तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा है। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको सिकंदराबाद है। पूर्व का पूछेगा तो कोलकाता हो जाएगा और वही आपको दक्षिण का पूछेगा तो चेन्नई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। जवाहरलाल नेहरू ने हवाई अड्डा कहाँ पे है? क्वेश्चन पूछा गया कि जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा भारत में कहाँ पे है? तो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो वह मुंबई में है और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो नई दिल्ली में है। मीनाम्बिका हवाई अड्डा की बात करें तो चेन्नई में है और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो आपको यह बनारस में है और कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 4। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल चंद्रशेखर सिंह, चौधरी चरण सिंह, एचडी देवगौड़ा और ऑप्शन डी की बात करें तो विश्व प्रताप सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी ही हो जाएगा। विश्व प्रताप सिंह को विश्वास मत में असफल रहे थे और 20 से विश्वास और 20 से विश्वनाथ प्रताप सिंह ये भी। और चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि संसद में एक भी दिन चरण नहीं रखा था, वो चौधरी चरण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 5। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण
कृष्ण प्रथम, कृष्णदेव राय द्वितीय, अनंत बर्मन और विष्णु शर्मा। तो एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर आपको कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, यूजीसी की स्थापना कब हुई? यूजीसी की स्थापना 1949 में, 1953 में, 1955 में और 1956 में। तो यूजीसी की स्थापना की बात करें तो 1956 में हुआ था और एलआईसी के भी स्थापना आपको 1956 में ही हुआ था। 1949 की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 1953 की बात करें तो पुनर्गठन आयोग, राज्यों का पुनर्गठन आयोग की बात कही गई थी और 1955 में एसबीआई की स्थापना हुआ था। जिस तरह चारों ऑप्शन को आपके सामने मैंने चर्चा करता हूं, वो चारों ऑप्शन को आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और जिस बात को उसमें आप नहीं जानते हैं उसे अपने नोटबुक में जरूर नोट करेंगे। बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग किस वर्ष हुआ था? एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका पहली बार किस बैंक में प्रयोग किया गया था और कब किया गया था? 1962, 1974, 1982 और 1989। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1974 में ही सबसे पहले बैंकों में एटीएम का प्रयोग किया गया था। 1962 की बात करें तो भारत और चाइना के बीच 1962 में युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार के सिवान के जीरादेई के थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और अभी तक सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं, क्योंकि वह 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। 1948 में, 1956 में, 1959 में और 1962 में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न दिया गया था। 1948 की बात करें तो 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई थी और 1956 की मैंने आपके सामने चर्चा कर ही दिया हूं। और 1959 की बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला में पंचायती राज की स्थापना किया गया था, जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 9, सास बहु मंदिर कहाँ पे है? सास बहु मंदिर कहाँ पे है? जबलपुर में, बिलासपुर में, ग्वालियर में और भोपाल में। ये जो 3 शहर है, जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल, ये मध्य प्रदेश का शहर है। और पूछा गया कि सास बहु मंदिर कहाँ पे, तो ये आपको ऑप्शन सी ग्वालियर में सास बहु मंदिर है। और मामा भाजा मंदिर जब पूछेगा तो आपको छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 10, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ पे है? चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ पे है? तो ग्वालियर में, उज्जैन में, हरिद्वार में और काशी में। तो चित्रगुप्त मंदिर आपको उज्जैन में है, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है। यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। काशी आपको बनारस में पड़ता है और ग्वालियर में अशोक के द्वारा बनाए गए सांची के स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा किस वर्ष लागू किया गया था? ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा जो है वह किस वर्ष लागू किया गया था? 1210 में, 1212 में और 1215। ऑप्शन डी की बात करें तो 1220। तो ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा को लागू आपको 1215 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ज्ञान की जो है सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला, उदंतपुरी, विक्रमशिला और नालंदा। तो ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ आपको तक्षशिला है, जो कि वर्तमान में आपको पाकिस्तान में पड़ता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, जो कि आपको भागलपुर में पड़ता है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था, जो कि बिहार के नालंदा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 13, डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? डलहौजी नामक पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेब जम्मू कश्मीर में होता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और कान्हा किसली आपको मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 14, ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुआ था? ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुआ, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। 1908 में, 1918 में, 1928 में और 1938 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 1928 से ही शुरू कर दिया गया था।
क्वेश्चन नंबर 15, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने किया था? कुष्ठ रोग के जीवाणु का खोज किसने किया था? तो हैंसन ने, कीटाजाटो, डॉग मैक और होलकट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि हैंसन ने किया था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन पूछ रहा है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1740 में, 1760 में, 1780 में और 1800 में। तो वांडीवास के युद्ध की बात करें तो 1760 में हुआ था और यहीं पर बेदरा का युद्ध पूछता तो आपको 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था और गिरिया का युद्ध 1739 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, जाट नेता राजा राम ने किस शासक का कब्र को लूटा था? जाट नेता जो राजा राम थे वो किस शासक के कब्र को लूटा था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि अकबर को लूटा था। जहांगीर की बात करें तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे जहांगीर, और स्थापत्य कला की बात करेंगे तो शाहजहां थे। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो कि मुगलों के प्रति सबसे पहले संघर्ष जारी किया था। यह क्वेश्चन आपके बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स के जो री एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 30 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 18, मातृ दिवस किस महीना में मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछा कि मातृ दिवस जो है किस महीना में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च और मई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, मई में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर और दयानंद सरस्वती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी की बात करें तो 1924 में उन्होंने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जिसमें राष्ट्रभाषा की बात कही थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन पूछा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि उस समय कौन से वायसराय थे? तो वायसराय आपको अगर याद रहेगा तो आप जरूर इसका आंसर सही देंगे। तो भारत में रविवार की छुट्टी आपको 1843 से किया गया लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में, और दास प्रथा का भी अंत लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में ही 1833 में हुआ था। 1876 से 80 तक लॉर्ड लिटन का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कर्नवालिस, डी.के. कार्वे, रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू। तो इसकी स्थापना डी.के. कार्वे के द्वारा किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था, और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी भारत की खोज। क्वेश्चन नंबर 22, सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? संसब, जलाली, बहलोली और अशरफी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि उसे संसब कहा जाता है। सोने का जो सबसे बड़ा सिक्का होता है उसे संसब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली को राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 69वां और 76वां। तो 42वां नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपको 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, और 44वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। विलियम जोन्स, विलियम विल्किंसन, B.A. स्मिथ और रिचर्ड हडसन। तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद की बात करें तो विलियम विल्किंसन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25,
वायरस का खोज किसने किया? वायरस का खोज किसने किया था, यानी कि विषाणु का खोज किसने किया? लीवेनहॉक, रॉबर्ट कोच, इवोना वास्की और हेनी मेनन। तो वायरस की खोज की बात करें तो इवोना वास्की किया था और जीवाणु का खोज आपको लीवेनहॉक ने किया था। और हेनी मेनन की बात करें तो इन्होंने हेनी मेनन खोज किया था आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हेनी मेनन खोज किसका किया था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या है? सिकंदर के घोड़े का नाम क्या है? तो बौका फेला, ऊटी बेला, चंपा और चेतक। सिकंदर के घोड़े की नाम की बात करें तो सिकंदर का घोड़ा का नाम आपको बौका फेला था और इसी के नाम पर एक शहर भी बसाया गया था। और चेतक महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम है और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछेगा तो राम प्रसाद होगा उसके हाथी का नाम। क्वेश्चन नंबर 27, संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किस वर्ष किया गया था? देखिए क्वेश्चन पूछा गया संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के शासनकाल में किया गया, वह कब किया? तो सबसे पहले आपको लॉर्ड इरविन का शासनकाल याद होना चाहिए, तब आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1927। और लॉर्ड इरविन के शासनकाल की बात करें तो 1927 से लेकर 1931 तक उनका शासनकाल था। 1925 की बात करें तो इसमें काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त को हुआ था और 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था जो कि 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 28, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई थी? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। 1910 में, 1915 में और 1920 में और 1925 में। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई थी, यह क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 1920 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी पूछा गया तो राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती और इंद्रप्रस्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि वज्जी की राजधानी आपको वैशाली थी। मगध की राजधानी राजगीर था। श्रावस्ती जो उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? गरीब का नवाज, कलंदर, शेखों का बाबा, तोताए हिंद। तो अमीर खुसरो का पूछा गया है कि उपनाम क्या था, तो अमीर खुसरो का उपनाम आपको तोताए हिंद था, अमीर खुसरो का उपनाम। क्वेश्चन नंबर 31, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन पूछा गया कि प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12, 14, 16 और 18। तो प्याज में गुणसूत्रों की संख्या आपको 16 होती है। क्वेश्चन नंबर 32, हवाई जहाज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। हवाई जहाज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन का फाइबर, एल्युमिनियम, क्रोमियम और निकेल। तो हवाई जहाज बनाने में कार्बन के फाइबर का प्रयोग किया जाता है जो कि मजबूत भी होता है और काफ़ी हल्का भी होता है, और ज़्यादा भारी हो जाएगा तो विमान को उड़ने में काफ़ी दिक्कत होगी। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बक्साइट से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान की बात करें वह कहाँ पर है? तो ग्वालियर में, इज्जतनगर में, लखनऊ में और हरिद्वार में। यह लखनऊ और इज्जतनगर उत्तर प्रदेश का शहर है, और लेकिन यह इज्जतनगर में है। और ग्वालियर का मैंने आपके सामने चर्चा किया हूँ, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। हरिद्वार आपको उत्तराखंड में है जहाँ पे कुंभ मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 34, शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? मैनाक पर्वत, सोमेश्वर पर्वत, कैलाश पर्वत और मैना पर्वत। तो शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा आपको मैनाक पर्वत। क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन पूछा कि संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसके चार्टर में
कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। उनमें अनुच्छेदों की संख्या आपको 111 है और भारत में पूछेगा तो 450 से अधिक अनुच्छेद है और भारत का संविधान लिखित संविधान है, जो कि सबसे बड़ा संविधान माना जाता है भारत के संविधान को। क्वेश्चन नंबर 36, 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन थे? जो 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से आगाज हुआ था, उसका लेखक कौन है इस पुस्तक में पूछा गया है। दीपक चोपड़ा, महेश दास, अशोक मेहता और कौटिल्य। तो 1857 की पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर 37, गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में, 1690 में और 1710 में। तो गोल गुंबज की निर्माण की बात करें तो 1660 ईस्वी में गोल गुंबज का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन पूछा कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें, यह अंतिम वायसराय थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो इन्होंने 1828 से लेकर 1835 तक का इनका शासनकाल था। इन्हीं में ठगी प्रथा और इंग्लिश की बात कही गई थी। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो 1848 से इनका शासनकाल था और 1856 तक इनका शासनकाल था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल चलाया गया था, डाक तार, ये सभी लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में चले थे। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815 में, 1835 में, 1855 में और 1865 में। तो वाटरलू की युद्ध की बात करें तो 1815 में हुआ था और वाटरलू की युद्ध के मैदान भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप उसे अच्छे से याद रखेंगे कि वाटरलू के युद्ध की मैदान आपको बेल्जियम में है। आइए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने महाधिराज की उपाधि ग्रहण की है? क्वेश्चन पूछा किस शासक ने महाधिराज की उपाधि ग्रहण किया है? तो हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार और कनिष्क। तो किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण किया है, यह क्वेश्चन में पूछा गया। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया है। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुआ था, जो कि कुंडलवल जम्मू कश्मीर में हुआ था और इसने बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 41 क्वेश्चन। इस पीडीएफ में 41 क्वेश्चन थे और इसमें चारों ऑप्शन के आपके सामने डिस्कशन किया जाता है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से कतई ये जहर साबित होगा। और वीडियो को कभी बीच में स्किप न करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। आप मेरे बातों को मानिए और डेली इस सीरीज में आप पार्टिसिपेट हो। देखिए आपको कितना ज़्यादा इम्प्रूव कितनी जल्दी हो रही है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए कंटिन्यूटी बहुत बड़ी मायने चीज़ रखता है अपने आप में। आप कितना हो पढ़े, अगर कंटिन्यूटी आप में नहीं है तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन 41 देखते हैं। भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो पद्मश्री, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण और इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा आपको पद्म विभूषण है और भारत रत्न की शुरुआत आपको 1954 से हुआ है और सबसे पहले भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत आपको 1965 से हुआ है और सबसे पहले आशा पूर्णा देवी को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार महिला में।
तो इस तरह आज के 41 क्वेश्चन थे जो कि आपके सामने मैंने डिस्कशन किया है और काफ़ी किफ़ायती तरीके से हर ऑप्शन को आपके सामने मैंने पेश किया है, जो कि एग्जाम में आपको कहीं से क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहे। आप भी ऐसा ही डिस्कशन को देखें और अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें। और सेट बनाने का सबसे अच्छा तरीका वही माना जाता है कि आप सेट को बनाएं और उसका डिस्कशन जरूर करें। डिस्कशन करने से होता क्या है कि आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और जो क्वेश्चन आपका इसमें गलत हुआ होगा अगले सेट में वो गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। अगर आप डिस्कशन नहीं करेंगे, अगले सेट में वही क्वेश्चन आएगा तो आप गलती करेंगे, तो आपके नंबर में कोई इंप्रूव नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि डिस्कशन कीजिए और उतना ही ज़्यादा मैथ रीजनिंग पर भी कीजिए। और ग्रुप डिस्कशन जो लाइव चलेगा उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर होंगे। और बिहार एसएससी का सेट 2 और बचा है, उसके बाद कंटिन्यू एक समय फिक्स कर दिया जाएगा कि बिहार एसएससी का टेस्ट कब होगा, ग्रुप डिस्कशन कब होगा, और ये सारे चीज़ को आपका इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिशन जीएस एकेडमी पटना से टेलीग्राम चलता है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।